फ्रेंड 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 कौन है इंडिया का रियल फ्रेंड? क्या वो रशिया है, क्या वो इजराइल है, या फिर वो अमेरिका है? इस सवाल को जानने के लिए हमारे को हिस्ट्री को थोड़ा खंगालना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम डेडिकेट करते हैं ये जानने के लिए कि इंडिया का रियल फ्रेंड, भारत का रियल फ्रेंड है तो वो कौन है। तो हिस्ट्री को खंगालते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। 1971 में जो पाकिस्तान था वो इधर और इस जगह पे ईस्ट पाकिस्तान होता था। बांग्लादेश की जगह ईस्ट पाकिस्तान होता था, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी इधर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म करती थी, क्रुएलिटीज करती थी, जिसकी वजह से यहाँ से लोग परेशान होकर धीरे धीरे यहाँ से इंडिया में माइग्रेट होने शुरू हो गए। और प्रॉब्लम तब पड़ गई जब इनकी संख्या 1 करोड़ के नजदीक पहुंचने शुरू हो गई कि इतने लोग यहाँ पर माइग्रेट होना शुरू हो गए। तब इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका को जाकर यहाँ की सारी सिचुएशन को बताया और पाकिस्तान की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने को कहा। उस समय 1971 में रादर कि अमेरिका सही का साथ देता, अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। और यही नहीं किया कि सिर्फ साथ दिया, अमेरिका ने सबसे पहले चाइना को पंप अप किया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाती है तो चाइना भी इधर से भारत पर अटैक कर दे। यही नहीं रुका अमेरिका, उसने इंग्लैंड, इटली, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, श्रीलंका और इवन फ्रांस, इन सब का कंट्रीज का एक पूल बना लिया। यानी कि आधी दुनिया को भारत के अगेंस्ट इस युद्ध में खड़ा कर दिया। लेकिन भारत इस सब सिचुएशन को देखकर घबराया नहीं और उन्होंने कहा कि हम सभी का मुकाबला करेंगे। उस समय सारी दुनिया, आधी दुनिया जब अगेंस्ट थी भारत के, तो सिर्फ भारत का एक सच्चा दोस्त जो कि यूएसएसआर था, जिसको अब रशिया कहा जाता है, उसने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करेगा और उसकी सुरक्षा के लिए उसने सबसे पहले पहल करी और आकर अपने सभी सी हैरियर्स, अपने एयरक्राफ्ट्स, न्यूक्लियर वेपन्स को लाकर यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया। और यही नहीं, उसने चाइना को सीधी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि यदि चाइना ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया तो रशिया भी चाइना पर हमला कर देगा। और रशिया यहाँ तक नहीं रुका, इसके आगे भी उसने इटली को, जॉर्डन को, ईरान को, लीबिया और सऊदी अरेबिया को, इन सबको बता दिया कि यदि इन्होंने मिलकर भारत के ऊपर हमला किया तो अपने दोस्त को बचाने के लिए रशिया इनके ऊपर हमला कर देगा और वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। ये सब देखकर इटली, जॉर्डन, ईरान, सऊदी अरेबिया, लीबिया, ये तो वहीं पर रुक गए। इन्होंने अपनी जो आर्म्ड सपोर्ट देनी थी वो वहां पर रुक गई। लेकिन इंग्लैंड और अमेरिका ये तो आगे निकल पड़े थे। इंग्लैंड ने अपना सी हैरियर भेज दिया था और अमेरिका ने भी अपने सी हैरियर प्लस एयरक्राफ्ट भेज दिए थे। यहाँ पर श्रीलंका का रोल भी जानने की जरूरत है कि जिस समय ये वॉर हुआ था तो पाकिस्तान को अपने एयरक्राफ्ट इस जगह पर भेजने के लिए इस रूट को फॉलो करना होता था। तो श्रीलंका ने उस समय वॉर में अपने बेस को पाकिस्तान के एयरप्लेन्स, जो उनके फाइटर जेट्स आते थे, उनको यहाँ से एयर स्पेस यूज करने को परमिशन दे दिया, साथ में यहाँ से उनको रिफ्यूलिंग भी अलाउ कर दी। तो श्रीलंका को और फ्रांस को भी उस समय जब रशिया आगे आया तो ये सभी पीछे हट गए, रह गए इंग्लैंड और अमेरिका। तो उस समय रशिया की सबमरीन्स को आगे देखकर, यहाँ पर आके ब्लॉक लगाता देखकर इंग्लैंड तो वापस मुड़ गया और कुछ समय बाद अमेरिका भी पीछे हो गया। और रिजल्ट ये हुआ कि 1971 की वॉर को भारत ने बहुत बड़े पैमाने पर जीत लिया और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया। भारत की तो जीत हुई, लेकिन वहां पर भारत की दोस्ती की भी जीत हुई और ये पता लगा, सारी दुनिया को पता लग गया कि भारत और रशिया में एक अटूट संबंध है, ये गहरे दोस्त है। उसके बाद हम 1998 के बारे में जिक्र करते हैं। 1998 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय भारत ने अपने न्यूक्लियर जो से वेपन्स का टेस्टिंग करी थी पोखरान में। पोखरान के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है जॉन अब्राहम की। अगर आप पोखरान के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, उस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो जॉन अब्राहम की वो मूवी पोखरान जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगी, बहुत बढ़िया मूवी है। तो जब इधर न्यूक्लियर पावर
का जब टेस्ट करना था, उस समय अमेरिका और उसके साथ लगे 4-5 और देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ था कि और कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट या न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन भारत ने अपने डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर अपने पोखरण में इसका टेस्ट किए, और जैसे ही टेस्ट हुए तो अमेरिका ने भारत के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, बहुत पाबंदियां लगाई। उस समय भी जब भारत के ऊपर इतनी सारी पाबंदियां लगी, तब भारत के दो दोस्त, एक इजराइल और दूसरा रशिया, इन दोनों ने मिलकर इसको भारत को सपोर्ट किया। और इजराइल ने तो बहुत खुल के सपोर्ट किया, और कुछ समय के बाद वो पाबंदियां धीरे धीरे हटा दी गई। लेकिन जब वो बहुत विरोध हुआ और बहुत सारी पाबंदियां लगी, तब उस समय में अगर किसी ने वहां पे खुलकर सपोर्ट किया तो वो इजराइल था। अब 1999 में, 98 के बाद 99 में क्या हुआ? कारगिल वॉर हुई। कारगिल वॉर में पाकिस्तान ने कारगिल के ऊपर हमला कर दिया एकदम से, और उधर की कारगिल की ऊंची चोटियों पे जाके कब्जा कर लिया। और जब कब्जा कर लिया तो इंडियन आर्मी, जो भारत की फौज थी, वो नीचे थी, और पाकिस्तान की आर्मी कारगिल की चोटियों पर आ गई थी, जहां से उनको जो पाकिस्तानियों को, इंडियन सोल्जर्स को टारगेट करना बहुत आसान हो गया था। उस समय पर इंडिया की आर्मी की डिफेंस की एक वीकनेस भी आ गई कि इनके पास, भारत के पास उस समय स्पाइंग करने के जो गैजेट्स थे और जो सैटेलाइट व्यू लेने के जो गैजेट्स थे, वो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं थे। उस स्टेज पर इंडिया ने अमेरिका को फिर अप्रोच किया और रिक्वेस्ट करी कि वो वहां पे जीपीएस से, जो वहां के ऊपर के कारगिल के ऊपर जो उन्होंने बंकर बनाए हैं, अपनी चौकियां बनाई हैं पाकिस्तानियों ने, आर्मी ने, तो उसकी हमारे को सैटेलाइट पिक्चर्स दे। तो अमेरिका ने उस समय भी, ये जो से है 99 में भी, इंडिया की मदद करने से साफ मना कर दिया और कोई पिक्चर्स सैटेलाइट व्यू देने से मना कर दिया। उस समय भी रिवोल्ट हुआ और सभी देशों के ऊपर अमेरिका ने दबाव किया, लेकिन उस दबाव को फिर दरकिनार करते हुए भारत का दोस्त इजराइल, जो कि खुल के सामने तो नहीं आया, लेकिन अपने सभी लेटेस्ट वेपन्स की बड़ी फास्ट सप्लाई भारत को करी। और यहीं तक नहीं, ऊपर से जीपीएस से सैटेलाइट जो सी पिक्चर्स थी, जो कि इंडिया को प्रोवाइड करी गई, ताकि वो ऊपर से जाकर उनके ऊपर टारगेट कर सके और वहां पे पाकिस्तानी चौकियों को निशाना लगाया जा सके। जस्ट बिकॉज ऑफ दोज इमीडिएट, क्विक एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मॉडर्न वेपन्स एंड द सैटेलाइट पिक्चर्स की सप्लाई की वजह से, इजराइल की मदद से, तब भारत ने कारगिल में पाकिस्तान को हराया। तो यहां पर भी जो दोस्त काम में आया वो इजराइल था। और अब 2020 में, अब जब गलवान वैली का इशू हुआ है और चाइना ने इधर कुछ एरियाज को धीरे से कैप्चर करने की कोशिश करी इंडिया के, तो इस समय पे जब यहाँ पे अभी पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और सभी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली चाइना को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे, तो बहुत सारे कंट्रीज ने इंडिया की सपोर्ट में बहुत सारी स्टेटमेंट्स दी। ऑस्ट्रेलिया ने दी, फ्रांस ने दी, यूरोपियन काफी कंट्रीज ने दी, और सबने खुल के सपोर्ट किया। इवन जो इस समय पे रशिया के, जिसने, अब चाइना ने क्या किया है कि भी रशिया से बहुत अच्छे अभी आज के डेट में संबंध बनाए हुए हैं, पर फिर भी ये नहीं हुआ कि भी रशिया को चाइना इंडिया के अगेंस्ट यूज करे, और रशिया ने इस मामले में चाइना की सपोर्ट करने से मना कर दिया और थोड़ा सा एक न्यूट्रल एस्पेक्ट लिया। लेकिन इस बार 2020 में जब अमेरिका है, उसका क्या रोल रहा कि उसने अपने इस साइड से चाइना को पूरी तरह से घेर लिया और अपने डिफेंस, अपने बड़े बड़े सी हैरियर्स इस तरफ लगा लिए। ये देखकर चाइना की हवा टाइट हो गई, और जो यहाँ पर ये एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे इतनी आर्म्ड फोर्सेस देखकर, इतनी हैवी उनकी जो सी डिफेंस फोर्सेस देखकर, उनकी नेवी को देखकर, अमेरिका की देखकर, चाइना ने थोड़ा सा नरम रुख अपना लिया। अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि भी धीरे धीरे वो पीछे हो रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि नवंबर 2020 में अमेरिका में इलेक्शंस हैं, तो उसका भी थोड़ा सा असर है
तो अभी वो वहां पे डिफेंस की वजह से अभी चाइना वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि इस बार की 2020 के इस एपिसोड में अमेरिका ने कहीं ना कहीं खुलकर जो सा है वो भारत की सपोर्ट करी है। तो ये सारी हिस्ट्री को जानकर यहाँ से पता लगता है कि समय समय पर कोई ना कोई देश ने आकर भारत के साथ अपनी दोस्ती को जाहिर किया है। ज्यादातर वो हमेशा रशिया या इजराइल आया है, और किसी समय जो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त होता था, गहरे संबंध होते थे, आज की डेट में वो पाकिस्तान के साथ नहीं होकर कहीं ना कहीं काफी इश्यूज में जो है वो भारत को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जो भारत के रियल फ्रेंड्स हैं, वो भारत कामयाब है कि भी रशिया से भी उसकी फ्रेंडशिप है, उसकी अमेरिका से भी फ्रेंडशिप है, और इजराइल तो भारत का फ्रेंड है ही है। तो ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये भारत का बहुत अच्छे से चल रहा है, जिसके लिए आज जो है इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान को औंधे मुंह गिरना पड़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी भारत अपने आगे इसी तरह से पॉलिसीज को बनाता रहे और अपनी बाहें फैलाए और सारी दुनिया को अपना दोस्त बना ले। आपकी क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। आप क्या समझते हैं, मेरे विचारों से सहमत हैं या आपके कुछ और भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो कमेंट्स में जरूर मेरे को बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को हो सके तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।